Hello everyone, welcome back to the channel as we are continuing geography book of class 9th and today we are going to discuss about chapter number 2. In the last video हमने देखा चैप्टर नंबर 1 हमने रिवाइज किया, वैसे ही आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैप्टर 1 देखिए। देन हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ फिजिकल फीचर? तो फिजिकल फीचर मीन्स जो सारी चीज़ें हमको दिख रही है इंडिया के ऊपर, लाइक कहीं माउंटेन्स है, कहीं डेजर्ट है, कहीं रिवर्स है, कहीं आइलैंड्स हैं, कहीं डेजर्ट्स है, तो ये सारी जो रिलीफ फीचर है ये इंडिया का फिजिकल फीचर है। सो टोटल देर आर 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीज़न मेजरली हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। नंबर 1 हिमालयन माउंटेन, देन आफ्टर नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ये तो हमने देख लिए नेम्स, लेकिन जब तक हम इन्हें मैप पर नहीं देखेंगे हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो लेट्स टॉक देम ऑन द मैप। Yes, so this is our India. As you can see here, the first physical feature was Himalayan mountain. So आप देख सकते हैं जो ब्राउनिश कलर में आपको बताया है नंबर 1, ये जो है ये है हिमालयन माउंटेन, पूरा कवर कर रहा है हमारी नदर्न बाउंड्री को। ये है हिमालयास। हिमालयास से बहुत सारी रिवर्स आती है ऊपर ग्लेशियर से, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो वाटर बन के जब नीचे की तरफ आते हैं तो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करते हैं, एंड द सेडिमेंट्स गॉट डिपोजिटेड इन द प्लेन्स एरिया ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास, और उससे फॉर्म हो जाते हैं प्लेन्स। दिस आर नदर्न प्लेन। जस्ट हिमालय के साउथ में आपको देखने को मिलेंगे नदर्न प्लेन्स। थर्ड फिजिकल फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये जो इंडिया का आपको ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा साउथ वाला, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुला क्यों बोला? पेनिनसुला मीन्स द लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। 3 साइड से वाटर से जो लैंडमास गिरा है वो पेनिनसुला हो गया। प्लेट्यू मीन्स पठार, थोड़ा सा ऊपर है ज़मीन से लेकिन ऊपर से फ्लैट है, लाइक माउंटेन कॉनिकल पिक होती है माउंटेन्स के ऊपर, वो भी ज़मीन पे से ऊपर होता है। प्लेट्यू भी थोड़ा हाइटेड है बट ऊपर से प्लेट्यूज फ्लैट होते हैं, उनके अंदर से काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट इज़ इंडियन डेजर्ट। अरावली रेंजेस आपको दिख रही है, अरावली के बैक साइड में हम देखेंगे तो इंडियन डेजर्ट है हमारा। उसके बाद में कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल एरिया एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये दोनों इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं। Then last one is islands. These are Lakshadweep Islands, which is in Arabian Sea, and then Andaman and Nicobar in Bay of Bengal. So these are the 6 physical features of India. Now let's talk about them in detail. Yes, first of all, let's talk about Himalayan mountains. So basically, we can divide Himalayas from north to south direction with the names of हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। सबसे जो हाईएस्ट रेंज है वो हिमालय की, हम उसे कहते हैं हिमाद्री। ग्रेट हिमालयास भी हम उसे कह सकते हैं, जो कि डिस्टेंस कवर करता है 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ पाकिस्तान लाइक कश्मीर एंड इट रन्स टू द अरुणाचल प्रदेश। हिमाद्री के बाद सेकंड रैंक पे हम डिवाइड कर सकते हैं हिमालयास को। सेकंड कैटेगरी इज़ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वो यहीं पर है, इसलिए सेकंड नंबर पर आता है हिमाचल। जैसे कि पीर पांजल रेंज हो गया, धौलाधर हो गया, महाभारत रेंज हो गया, कश्मीर, कुल्लू वैली, ये सभी हिमाचल हिल्स के अंदर ही लोकेटेड है। देन हिमाचल के बाद अगर हम बात करें तो लास्ट वाला होता है शिवालिक। एज यू कैन सी हियर, शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है, मतलब सबसे लास्ट वाली जो रेंज है वो है शिवालिक। So we have divided the Himalayas in 3 parts according to the direction from north to south. सबसे हाईएस्ट पिक सभी बच्चों को पता है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक ऑन द इंटायर अर्थ एंड विच इज़ इन नेपाल। हिमालयास अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन में देखें तो हिमालयास बैंड हो जाते हैं, शेप थोड़ा अपना टर्न कर लेते हैं, और अंडमान निकोबार, ऐसा कहा जाता है अंडमान निकोबार जो है कभी हिमालयास का ही पार्ट, ये जो माउंटेन्स ऊपर से नीचे आ रहे थे इन्हीं का पार्ट्स हुआ करते थे, लेकिन वो सबमर्ज हो गए वाटर बॉडी के अंदर, एंड नाउ टुडे दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड्स।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स हमने देखा था जितनी भी रिवर्स आती है ऊपर से, बेसिकली देर आर 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इंडस जो है पाकिस्तान वाली साइड में जाती है, गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, एंड ब्रह्मपुत्रा जो ईस्टर्न डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करती है। तीनों रिवर अपने साथ में काफ़ी सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है, और गंगा रिवर काफ़ी सारे सेडिमेंट्स लाती है और उसे डिपॉजिट कर देती है नदर्न प्लेन्स पे। लाइक नदर्न एरिया जो है हमारा, वहीं पर प्लेन फॉर्मेशन हो जाता है, सॉइल बनती है विच इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, एंड दिस इज़ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एज, ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल। ओल्ड वाली थोड़ी कम फर्टाइल होगी और न्यू वाली अच्छी खासी फर्टाइल होगी, राइट। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स जिसके अंदर से हमें बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट्स मिलते हैं, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनती है ये सारी प्लेट्यूज। सो प्लेट्यूज को हमने डिवाइड करा है इंडिया में 2 पार्ट्स के अंदर। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर फर्दर डिवीजन है, लाइक मालवा प्लेट्यू, लाइक मंदसौर है जो वो मालवा प्लेट्यू के अंदर ही आता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स इन दामोदर वैली, मतलब जो रिवर है वहाँ से गुजरती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में है। इसके अंदर कुछ माउंटेन कंटिन्यूस है, कुछ माउंटेन डिसकंटिन्यूस है। लाइक वेस्टर्न घाट्स में है माउंटेन्स आर कंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन, बट ईस्टर्न घाट्स के अंदर डिसकंटिन्यूस है। वाई? बिकॉज all the rivers of the South India get drains in the Bay of Bengal. That's why the mountains of Eastern Ghats are irregular or dissected by the rivers. हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो अनाईमुडी एंड दोडाबेटा हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का, एंड महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जैसा कि आपको पता है अरावली के वेस्ट में लोकेटेड है। सिर्फ कुछ ही रिवर्स हमको देखने को मिलती है, वैसे ही लूनी एक थोड़ी बड़ी रिवर है जो कि डेजर्ट में पाई जाती है। डेजर्ट आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा सॉइल जो है वहाँ की एरिड सॉइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन में, और रात में उतनी कूल हो जाती है सॉइल। नाउ कोस्टल प्लेन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम गुजरात से लगाकर पूरा उड़ीसा वेस्ट बंगाल तक हमारा पूरा जो प्लेन वाला एरिया है जो वाटर बॉडी से जिसकी बॉर्डर शेयर होती है। सो वेस्टर्न एरिया जो है हमारा कोस्टल प्लेन्स, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, मुंबई टू गोवा। एंड देन साउथ इंडिया के अंदर कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, आपको नेम्स याद रखने हैं। वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो नदन सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट। काफ़ी सारी रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी, हम नेक्स्ट चैप्टर में रिवर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स साउथ इंडिया की। चिलिका लेक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का चिलिका लेक विच इज़ इन ओडिशा, फॉर्म बाय रिवर महानदी। यस, लास्ट टॉपिक इज द आइलैंड्स। देर आर 2 आइलैंड्स एज वी ऑल नो, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड आर क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, एंड लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती। पिटी आइलैंड जो है यहाँ पर वो बर्ड सेंचुरी है। वैसे ही अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का, ऐसा माना जाता है। काफ़ी रिच वेराइटी डाइवर्सिटी यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की। और जो बैरन आइलैंड है यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सो this was all about the chapter. I hope you got understood. Thank you for watching the video.